हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार शर्मा। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ऊप्स। तो ऊप्स बेसिकली क्या है, और ये आजकल आप सुनते हैं तो ऊप्स पे आप समझते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्क करती हैं। हम लोग ये बेसिकली सुनते रहते हैं और आपके ए के टी यू एंड और भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऊप्स स्टैंड फॉर क्या है। तो ऊप्स स्टैंड फॉर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोल देते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम हो जाता है। बात एक ही है। अब हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पे जो कुछ भी है इस प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, यानी कि इसका ओरिएंटेड का मतलब है बेस्ड कर रहे हैं। हम ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्ड, जो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड है। पूरी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है ये हमारी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम सबसे पहले यूज कर रहे थे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज है स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। तो यानी कि ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। सीधी सीधी बात है कि ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हम यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था हेडर फाइल, तो हम इन भी लैंग्वेजों में यूज करते हैं। सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ पे भी हेडर फाइल्स बोल सकते हैं, और अदर किसी में बात करें तो वो इंपोर्ट पैकेज होते हैं, हमारे पैकेज बोलते हैं उनको। पैकेज क्या होते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें एक पता है वहाँ पे कि हमारे पास मेन फंक्शन होगा। उस मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो कोड होगा वो एक सिस्टमेटिक वे में होगा। ये हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी एक कोड है वो सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिक वे में फॉलो अप हो रहा होगा, जो हमें फॉलो करना ही करना है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमने कंसेप्ट क्यों यूज किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में हमारे पास क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज है थोड़े। तो सिक्योरिटी पर्पज को ध्यान में रखना है और फिर हम बात करते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पिलर बोले जाते हैं वो 5 होते हैं। उन पिलर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पिलर होता है वो क्लास ही बोल देते हैं, और दूसरा जो पिलर है वो ऑब्जेक्ट है। तो तीसरा जो पिलर है उसको हम बोल सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन और जो चौथा पिलर बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, और जो पांचवा पिलर है वो हमारा है अपना इनहेरिटेंस। अब ये वाला पिलर हम बहुत जगह यूज करते हैं। मैक्सिमम जो यूज होने वाले पिलर हैं वो हमारा सारे हैं, पर मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर हम जहाँ पे एपीआई जीयूआई बेस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई पिलर बाद में यूज करना है, पर सबसे पहले हमें ये पिलर तो यूज करना ही करना है। और एक हमारा और एक कंसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। अब हम इस सारी चीज़ों को समझते हैं थोड़ा कि ये होते क्या है। तो हम सबसे पहले बात को समझ रहे थे कि हमारे पास जो भी पिलर है उसका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास। तो क्लास हमारा क्या है, क्लास को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ब्लूप्रिंट बोलने के पीछे का रीजन है कि हम क्लास में सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन होंगे, फंक्शन बन जाएंगे, या बोले तो मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हैं, या डेटा वेरिएबल भी बोल सकते हैं, डेटा मेंबर भी बोल सकते हैं इनको, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर देंगे, पर हम इनको यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं करेंगे तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी क्या नहीं होगी, एलोकेट नहीं होगी। अब हम जब इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्लास हमने बना ली पर हमने इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमने सारी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर हम इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो वहीं पे है कि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब है कि हम इसे मेमोरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब हम मेमोरी प्रोवाइड करवाएंगे अब हम मेमोरी प्रोवाइड करवाएंगे तो जब हम मेमोरी प्रोवाइड करवाएंगे तब हम क्या करेंगे, फंक्शनिंग करेंगे, यानी कि हमारी ये सारी चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब एग्जीक्यूट होगी तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से यूज़ करते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा हाइडिंग करता है। अब क्या डेटा हाइडिंग है कि आप अपना फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं मेक ए कॉल, आपने एक कॉल लगाई अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब वो फ्रेंड को जब आपने कॉल की तो आपने सिंपली क्या किया, डायल किया नंबर आपने और कॉल कनेक्ट की, कॉल कनेक्ट हो गई। अब आपने ये नहीं जाना कि ये कॉल कैसे कनेक्ट हुई, यानी कि आपको जो प्री प्रोसेस चली आपकी वो आपको नहीं पता। या आप यूं कहें कि जब आपने बटन कोई की या बोले तो टच स्क्रीन पे आपका था तो आपने टच किया तो वो नंबर कैसे प्रिंट हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, तो आपने वो चीज़ नहीं देखी, आपको सिर्फ वो चीज़ दिखी जो आपके सामने आनी चाहिए थी। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमें काम करना है वो हमारे सामने आएगा, बाद बाकी का काम क्या है वो सारी चीज़ों को हाइड कर देगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब ही होता है बहु, यानी कि बहुत सारे नेम। अब क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलता है कि नाम हमारा एक होगा, नेम क्या होगा, सेम होगा, बट हम यहाँ पे वर्क जो करेंगे उसमें भिन्नता हो सकती है, वो दो तरीके से, या फिर हमारे वेरिएबल जो हैं वो सेम होंगे या वेरिएबल डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे होगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सेम नाम के फंक्शन बनाएंगे, उनमें हमारा क्या दो चीज़ें हो सकती हैं, वेरिएबल सेम हो सकते हैं उनके, या फिर वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं। अब इनकैप्सुलेशन भी सेम बात को रिपीट करता है कि हम जो भी काम करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या होगा कि इनकैप्सुलेशन में हमारा क्या है कि यहाँ पे हम डेटा की बाइंडिंग कर रहे हैं, डेटा को रेफर कर रहे हैं, डेटा की क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर दे रहे हैं, और डेटा को या बोले तो रैपिंग कर दे रहे हैं, और हम सिर्फ उन सारी चीज़ों को यूज करेंगे जो हमें बेसिकली ज़रूरत है। तो हम इन सारी चीज़ों को, डेटा को रैपिंग कर रहे हैं कोड, और को हम उसमें कंप्लीट कर दे रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि ये इनहेरिटेंस को हम पेरेंट और चाइल्ड से समझें तो ज़्यादा बेटर है, पेरेंट और चाइल्ड से। अब पेरेंट और चाइल्ड से कैसे समझेंगे, इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा। पेरेंट यानी कि आपके पापा या मम्मी जो भी है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आपका, आपके भाई का हक है, यानी कि आप उसको यूज कर सकते हैं। पर आप कोई चीज़ यूज करते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बाद में या कभी, तो आपका सबसे पहला हक है वो आपको यूज नहीं करते हैं, आपके मम्मी पापा उस चीज़ को यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि आप तो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। तो यही सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग में, कि हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, उसमें जो भी चीज़ों को हमने, वेरिएबल भी हो या फंक्शन भी हो, जो भी चीज़ हमने वहाँ पे डिक्लेयर की, या मेथड बोले तो यहाँ पे हम इसको मेथड बोलते हैं, बेसिकली फंक्शन नहीं बोलते हैं, सॉरी। और जो भी हमारे वेरिएबल हैं और मेथड हैं हम उनको चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास में जो चीज़ें हमने डिक्लेयर की हैं वो हम पेरेंट क्लास में नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि हम पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास में तो यूज कर सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास का डेटा हम पेरेंट क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। अब हम दूसरा, जब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे तो हम आपको और बताते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सारे पॉइंटों को डिक्लेयर करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, और वो प्रोग्राम हम C++ और जावा दोनों में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके बारे में डिक्लेयर करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।